रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मैं तुमसे अम्मी की तरफ से बहुत माजरत करना चाहता हूँ जो बात उन्होंने तुमसे कल रात की। और कितनी बार माजरत करोगे? फूफो का तो रोज का यही मामूल है। हानी मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी ही है। मुझे तुमसे किसी भी किस्म का राब्ता नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा बेटा है काशिफ, हो सकता है आपसे माफी मांगने आया हो। कोई माफी नहीं मिलेगी उसको। आस्तीन का सांप है, जिस वक्त मिलेगा वो डस लेगा। निकलो यहाँ से, चलो चलो, शाबाश, बस बहुत हो गया। चलो चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और दोबारा मत आना यहाँ पे। चलो जाओ, शाबाश। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। सही तरीके से साफ साफ क्यों नहीं बता देते इसे कि वो मोहतरमा घर छोड़ के भाग गई हैं? फिर से महीने हो गए। पहले भी तो घर से भागी थी, दोबारा नहीं भाग सकती क्या? और वैसे भी उसे तो आदत होगी घाट घाट का पानी पीने की। नासिर, चुप कराओ सोनी सूरत को। जिंदगी साफ करके रख दी है इसने मेरी। चुप कराओ, इसकी शोर से मेरे सर में दर्द शुरू हो रहा है। अब किसी दिन मैं इसका गला घोंट के मार दूंगी इसे। हर वक्त रोती रहती है। क्या हुआ हानिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं असफर। अच्छा चलो एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलता हूँ। आ जाओ शाबाश। नहीं, मुझे बस घर जाना है। कहाँ थी तुम? मामू मानी तेरे परेशान हो रहे थे, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। मैं तानिया आपी के घर गई थी, मोबाइल चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ। तानिया अभी काफी अरसे से लापता है और हम में से कोई ये बात नहीं जानता। ये बात मुझे उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन मामू का फालिज का अटैक हुआ था। और तुमने किसी को भी नहीं बताया? मामू की तबीयत और हालात ऐसे नहीं थे कि इस तरह की कोई बुरी खबर दी जाती। वैसे मैंने उन्हें अपने तौर पे तलाश करने की कोशिश की थी, इनफैक्ट अभी भी कर रहा हूँ। तुम किसी और को ना सही मुझे तो बता देते, मैं तानिया आपी की बेटी को वहाँ रुलने ना देती। अच्छा देखो, ये बात हम गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं। प्लीज बैठो, देर हो रही है, आ जाओ शाबाश। अरे अम्मा सही से दबा ना। अरे सही से तो दबा रही हूँ, मेरे में तो खुद ताकत नहीं है, और क्या दबाऊं? अम्मा क्या मुसीबत है ये बच्ची, इसको झूला झुला झुला कर मेरे कंधों में इतना दर्द हो रहा ना, मैं तुझे बता नहीं सकता। और ऊपर से जब ये रोती है ना तो वो हिना अलग बोलती रहती। भैया ये तेरी कमजोरी है सारी। मैंने तुझे कहा था ना पहले दिन ही बीवी को टाइट रखना। तूने आज अगर टाइट रखा होता ना तो बच्ची भी संभालती और घर को भी संभालती। अम्मा तेरे पास तो इन दो बातों के अलावा और कोई बात ही नहीं है। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि इस बच्ची को मैं इसके ननियाल छोड़ आऊं जाकर। आयागिरी से भी मेरी जान छूट जाएगी।
वाह वाह वाह, उसके घर वालों ने तो अपनी बेटी को कबूल नहीं किया, उसकी बेटी को कबूल करेंगे? पागल है तू। अम्मा तुझे नहीं पता, अब उस साइड की बर्फ जो है ना वो पिघल रही है। तुम घर पर नहीं थी तो तानिया की बहन हानिया आई थी और वो तानिया का पूछ रही थी। तो बता देते कि वो भगोड़ी फिर यहाँ से भी भाग गई है। अरे अम्मा मुझे हिना कुछ कहने देती तो फिर बात थी ना। हिना ने पता नहीं उसके सामने क्या क्या जहर उगला, वो बेचारी तो इतनी परेशान होकर गई यहाँ से। अरे नासिर, उसकी जुबान पे ना देखते हुए अंगारे रखते ताकि गूंगी हो जाए, सारा वक्त बोलती रहती है। देख लेना इंशाल्लाह जहन्नुम में जलेगी वो। हाँ हाँ, और आपने तो जैसे जन्नत में 2 कनाल का प्लॉट ले रखा है, सीधे वहीं जाएंगी। जो हालात है, जो हरकतें है ना, सीधा जहन्नुम में जाएंगी आप भी। मैंने तुझे कहा ना कि तू इंशाल्लाह ताला दोज़ख में जाएगी, क्योंकि तू सास और शौहर की नाफरमान है। और देख लेना इंशाल्लाह फरिश्ते जो है ना तेरी अच्छी ज़ियादा बाबा क्या डाला है, यूं जहन्नुम में डालेंगे। क्या समझती है अपने आप को? हद कर दी तुमने लापरवाही की। टाइम देखो क्या हुआ है, इस वक्त घर आओगी तो मोहल्ले वाले तो बातें करेंगे ना। अबू, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतना लेट हो जाऊंगी। आइंदा ख्याल रखना। और असफर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें आवाज देता हूँ तुम दौड़े चले आते हो। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मामू? आप मेरे अब्बू की जगह हैं, आप बस हुक्म किया कीजिए मुझे। जीते रहो। चलिए मामू, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। बैठो ना बेटा, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर फुर्सत से हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अब बताओ इतनी देर क्यों हो गई? यकीनन तानिया ने बातों में लगा लिया होगा। वो होती तो बातों में लगाती ना। क्या मतलब? कहाँ थी तानिया? वो अपने घर से काफी अरसे से लापता है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी अम्मी, यही सच है। तानिया आप ही गुम हो गई है। और नासिर भाई ने दूसरी शादी कर ली। या अल्लाह, या अल्लाह। अगर वो गुम हो गई थी तो किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की उसे? पता नहीं, लेकिन आप ही के जाने के बाद उनकी बेटी को कोई नासिर भाई के घर वापस छोड़ के चला गया। या अल्लाह, क्या हो गया? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहाँ चली गई? कैसे हो सकता है? अम्मी, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ गई है यार। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहाँ चली गई? चाय पी लीजिए। किसी चीज को दिल नहीं चाह रहा रिफत। भूख प्यास तो मेरी भी उड़ गई है। पता नहीं मेरी बच्ची
किस हाल में होगी। वो लापता हो गई और उन लोगों की बेहिसी देखिए, उन्होंने बताया तक नहीं। सारी रात में सो नहीं सका। पता नहीं वो बदनसीब कहाँ और किस हाल में होगी। ये तो तानिया आप ही लग रही है। जब से तानिया की गुमशुदगी का पता चला, मेरा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। किसी पल चैन नहीं आ रहा। मेरी अपनी हालत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। तानिया जैसी भी थी मेरी बेटी थी। उसके साथ इतना बुरा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप उसे ढूंढते क्यों नहीं है? मैं माजूर आदमी कहाँ ढूंढने जाऊं उसे? बस दुआ कर सकता हूं कि वो जहां रहे खुश रहे। अम्मी प्लीज आप रोए मत। आप ही को मैं तलाश करूंगी, बल्कि मैं आप ही की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती हूँ थाने में। तुम थाने नहीं जाओगी। मैंने असफर से कह दिया है, वो अपनी सी कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वो बस मैंने कह दिया सो कह दिया। वहाँ कोई भी आप ही की बेटी का ख्याल नहीं रखता। मुझे ही करना होगा। मैं उस मासूम को उन लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती।
किसे इतनी फुर्सत में सोचा जा रहा है जो इर्द गिर्द का पता ही नहीं है? शट अप। मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ आपको, लेकिन आपकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ओहो, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं न किया है, उस पर तुम्हारा इतना नफरत। आइंदा अगर मुझे तंग करने की कोशिश की ना तो मैं बॉस को शिकायत लगा दूंगी। यकीनन उसने कोई ना कोई बात की होगी तुम्हारे साथ, तभी तुमने सिमू पर थप्पड़ मारा। बहुत अच्छा किया, ये तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, उसकी जरूरत नहीं होती दोबारा मारने। हमारी बुज़दिली का ये फायदा उठाते हैं, हम खामोश रहते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से। अल्लाह, चुप हो जा सुन पट्टी की बेटी। माँ जितनी सुन पट्टी थी तू उतनी आफत की परकाला है। अल्लाह, ये मियाँ बीवी तो मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भला मेरे सर डाल के अजाब में हो गए मेरे दिन रात। अरे अम्मा, किसको कोस रही हो बैठ के? तू कहाँ की आवाज़गर्दी करके आ रहा है? यकीनन अपनी जोरू के काम से गया होगा। नासिर, तू तो बिल्कुल गुलाम बन गया है उसका भैया। अरे अम्मा, अपने काम से गया हुआ था। तेरा क्या काम है कोई? वो अम्मा, एक बहुत तगड़ी पार्टी मिली। हाँ, तेरी पार्टियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। यहाँ पे मेरे दोनों हाथ जो है ना, इसको झुला झुला के सुन हो चुके हैं कमबख्त मारे। अरे अम्मा, बात तो सुन लो ना पहले पूरी। एक नया मुर्गा फंसाया है जो हमारी बच्ची को लेके जाएगा। सच? कौन है? अरे अम्मा, तुम इन सब बातों को छोड़ो, इस बच्ची को नहलाकर अच्छा सा तैयार कर दो, पार्टी से लेने आ रही है। हाँ, नहला दूंगी, लेकिन ये बता कितना देगा मुझे? अरे अम्मा, पूरे 2 लाख रुपए। क्या? 2 लाख? अरे चल, ये दफा हो जाएगी अजाब। बहुत अजाब में जिंदगी है मेरी, अल्लाह की कसम। लानत है इसकी शक्ल पे मनूस। अल्लाह, ओहो, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं न किया है, उस पर तुम्हारा इतना नफरत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज से परेशान लग रही हो तुम, कहीं शहजाद से डर तो नहीं रही? अरे नहीं, उससे तो मैं बिल्कुल ही नहीं डर रही। उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसकी हेड ऑफिस शिकायत लगा दूंगी। परेशानी तो मुझे किसी और बात पर है। जबरदस्त हानिया, ऐसे ही करना, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें अब क्या परेशानी है? तानिया आपी की बेटी, जब से वहां से आई हूँ मुझे सुकून की नींद ही नहीं आ रही। मेरे पास भी परेशानी वाली न्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्या हुआ है? अभी नासिर और उसकी माँ बातें कर रहे थे कि तुम्हारी भांजी को बेच देंगे। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। हानिया, क्या हुआ? ये अपने आप से कैसे बातें कर रही हो तुम? नहीं तो अभी तो कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आंच नहीं आने दूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, बस वो ऐसे ही। चलो ठीक है, वो मिर्चें ख़त्म हो गई थी, मैं ज़रा ये दुकान से पकड़ लूँ, तुम हांडी देख ले। हाँ?
ऐसे क्या घूर रही हो? ये तुम अपनी माँ से क्या खुसर पुसर कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो बस बच्ची रो रही थी तो उसके ऊपर बात हो रही थी। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, मैंने अपने कानों से सुन लिया सब कुछ। क्या मतलब, क्या सुना? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। यही कि तुम 2 लाख में अपनी बच्ची बेच रहे हो? कैसे बाप हो तुम? कोई 2 लाख में अपनी बच्ची थोड़ी बेचता है। कम से कम थोड़े पैसे ज्यादा कर लो। हाँ तो और क्या, 2 लाख क्या होता है? यूं खत्म हो जाते हैं आजकल इतने पैसे। पैसे बढ़ाओगे तो हमारे काम आएंगे ना। हिना, वो कोई गाहक ही नहीं मिल रहा था, बस यही मिला तो मैंने समझा इसी को दे देता हूँ, वरना जो हालत हो गई थी इस बच्ची को तो यतीम खाने वाले भी नहीं ले रहे थे। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन खबरदार अगर तुमने सारे के सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रखे तो ला के मुझे देना, मैं संभाल के रखूंगी, हमारे काम आएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए ग्रीन टी बना के लाओ। क्या बात है, तुम जब से आई हो काम से खोई खोई सी हो, कोई बात हुई है क्या? नहीं, बस ऐसे ही कुछ और सोच रही थी। माँ को नहीं बताओगी? अम्मी, क्या हम आप ही की बेटी को यहाँ नहीं ला सकते? उसे क्यों लाना चाहती हो? क्या मतलब, वो आपकी नवासी है और जिस तरह हम उसका ख्याल रख सकते हैं वो लोग नहीं रख सकते। अब क्या किसी के बच्चे पालोगी? नहीं, वो किसी और की नहीं है, हमारी अपनी है। बेटा, वो अपने बाप के घर है और बाप से बढ़कर कोई भी ख्याल नहीं कर सकता। तुम ये फजूल बातें अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन अम्मी, वहां उसे बोझ समझा जाता है। बेटा, मैं तुम्हारी इस बेवकूफी के हक में नहीं। तुम उसे यहाँ लेकर आओगी, वो तुम्हारे साथ हिल जाएगी, कल को तुम्हारी शादी होगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मैंने कोई शादी बाती नहीं करनी, मैं उसे पालूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। क्यों नहीं करनी शादी? अरे तुम्हारा बाप क्या सारी जिंदगी तुम्हें यहाँ बिठा के रखेगा? देखो हानिया, ये फजूल बातें ना अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन अम्मी, बस हो गई ना बात, खत्म करो बस। हांडी बनाओ, तुम्हारे अब्बू को भूख लगी होगी, जल्दी करो। तो तुम जब भी अपनी माँ के कमरे में आते हो यहीं के होके रह जाते हो। यहाँ की एल्फी लगी हुई है, यकीनन मेरे खिलाफ उकसा रही होंगी तुम्हें ये। अरे नहीं नहीं हिना, ये भला मुझे तुम्हारे खिलाफ कैसे उकसा सकती हैं? बस बस मेरा दिमाग खराब नहीं करो, चलो अब देर हो रही है। हाँ हाँ जा लेकर, मैं डरती वरती नहीं हूँ तुझसे, सुन ले तू, लेकर जा। क्या बात है, किस बात पे इतना अकड़ रही हो? बाप तुम्हारा मासूम है, भाई तुम्हारा कोई नहीं, और तुम एक मासूम सी लड़की। ये बच्ची तो नहीं मिलेगी, तुमने जो करना है कर लो। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी, लो इधर मुझे से, छोड़ो पीछे। खबरदार, खबरदार अगर किसी ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मेरी तानिया सुनपट्टी कितनी अच्छी थी, आज तक उस लड़की ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही मेरी बेइज्जती की, लेकिन आज इस शिपकली ने मेरी इतनी बेइज्जती की बता नहीं सकती। किधर चली गई मेरी सुनपट्टी, आजा। अरे नासिर,
किधर जा रहा है? ना सलाम ना दुआ, मुंह उठा के चल पड़ता है। अरे अम्मा, मैं और हिना शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तुम हमारा इंतजार मत करना। खुदा की लानत हो नासिर तुझ पे। तेरी जोरू ने तेरी माँ के साथ कितनी बदतमीजी की, कितनी मेरी बेइज्जती की, तुझे इस बात का एहसास है या नहीं है? और उसको बगल में दबाए बाजार लेके जा रहा है शॉपिंग कराने। तो अम्मा मैं क्या करूं, तुम तो सारा दिन लड़ती रहती हो। उसको तलाक देके ना अपनी जान छुड़ा ले। भैया ये आफत हमारे बस का रोक नहीं है, इससे जान छोड़ा और इसके पिछलों को देकर आ जा। हाँ, ताकि इसके पिछले आके मुझे अगले जहां में भेज दे। तुम तो जैसे उनको जानती नहीं हो, है ना? मैं तो बस ये जानती हूँ कि अब मेरा और उसका बिल्कुल गुजारा नहीं है भैया, बिल्कुल गुजारा नहीं है उसके साथ मेरा। तो अम्मा मैं क्या करूं अगर तुम्हारा इसके साथ गुजारा नहीं है? तुम्हारा गुजारा तो तानिया के साथ भी नहीं था, अब तुम्हारा गुजारा इसके साथ भी नहीं है। अरे तानिया का उस मनहूस के साथ बिल्कुल मुकाबला ना कर, वो तो बहुत नेक रूह थी, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी सुनपट्टी। ये तो तेज पट्टी है, मैंने सुनपट्टी की बिल्कुल कदर नहीं की, अब एहसास हो रहा है मुझे उसका। अब तुम रोती रहो तानिया को लेके, लेकिन तुम मेरा घर खराब करने की कोशिश मत करना अम्मा। किस घर की बात कर रहे है तू? ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है, मेरी बात गौर से सुन ले। ये तुझे उंगलियों पे नचाएगी, सिर्फ उंगलियों पे नचाएगी, देख लेना। हाँ, पहले माँ नचाती रही है मुझे, अब बीवियां नचा रही हैं। पिस तो मैं गरीब रहा हूं ना, और कोई नहीं पिस रहा यहाँ पे। और तुम्हारी तो तुम्हारी बहुओं के साथ हमेशा से लड़ाई ही रही है। नासिर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक तो तुम जब भी अपनी माँ के कमरे में आते हो यहीं के होके रह जाते हो। यहाँ की एल्फी लगी हुई है, यकीनन मेरे खिलाफ उकसा रही होंगी तुम्हें ये। अरे नहीं नहीं हिना, ये भला मुझे तुम्हारे खिलाफ कैसे उकसा सकती हैं? बस बस मेरा दिमाग खराब नहीं करो, चलो अब देर हो रही है। हाँ हाँ जा लेकर, मैं डरती वरती नहीं हूँ तुझसे, सुन ले तू, लेकर जा। इनका कुछ कर लो वरना हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखना खाने में जहर मिला के दे दूंगी तुझे, कमबख्त को। मारी को आए तानिया सुनपट्टी, कहाँ नसीब में आ गई ये तेज पट्टी। शहजाद की कॉल। तुमने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलेगा। क्या कर लोगे तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? मैं धमकी नहीं देता, करके दिखाता हूँ। जो मर्जी है कर लो, मुझे अब कोई डर नहीं। क्या बात है, किस बात पे इतना अकड़ रही हो? बाप तुम्हारा ना सुन रहे, भाई तुम्हारा कोई नहीं, और तुम एक मासूम सी लड़की। इतना भाव क्यों खा रही हो? क्या मकसद है तुम्हारी इन सब बातों का? ताबन करो मेरे साथ अगर अपना खैर चाहती, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत सलूक करूंगा तो कांप उठोगी। थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अब इस कॉल की रिकॉर्डिंग मैं बॉस को सुनाऊंगी, तुम जाकर अपनी खैर मनाओ। जी कहीं जा रहे हो बेटा? क्या? जी काम से जा रहा। अरे एक मिनट रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। कितनी प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीरें हैं, तुम सेलेक्ट कर लो इसमें से, तो फिर मैं रिश्ते की बात चलाऊं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? घर नहीं बसाना क्या? प्लीज ऐसा मत करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। असफर, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे शुक्र है तुम वक्त हो गई, इसी तरह सो जाए कर ताकि 2 घड़ी मुझे भी चैन नसीब हो और तुझे भी। अल्लाह, मर गई इस मुसीबत को संभालते संभालते मैं। असली हर वक्त चेक पोस्ट लगा के बैठी रहती है यहाँ पे। खबरदार अगर इन्हें तुमने मेरी किसी भी चीज के बारे में बताया। क्या रिपीट कर रहा था उसके साथ तू? आके अपनी औलाद को संभाल यहाँ पे।
अम्मा तू संभाल रही है ना, तू देख नहीं रही है मैं थका हुआ आया हूँ बीवी के साथ, मुझसे नहीं संभाली जाती है बच्ची। हाँ, जोरू की चाकरी करेगा लेकिन अपनी औलाद को नहीं संभालेगा, तो फिर पैदा क्यों किया था तूने इसको? अम्मा तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई औरत थोड़ी हूँ जो बच्चे संभालने का मुझे तजर्बा होगा, तुम संभालो इसे। तो फिर उस गरीब माँ से क्यों छीना था अगर तुझमें जिगर नहीं था बच्चे संभालने का? अम्मा मैं बहुत थका आया हूँ बाहर से, मेरा तुमसे बहस का कोई मूड नहीं है। अगर तुझसे ये बच्ची नहीं संभाली जाती ना तो इसे मैं इसके ननिहाल छोड़ाता हूँ जाके। हाँ, ये बहुत अच्छा करेगा क्योंकि वहाँ पे खाला और नानी बहुत अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखेगी, यहाँ से भी ज्यादा। हाँ तुम तो वैसे चाहती ही ये थी। नासिर अब अंदर आ भी जाओ, माँ का खुतबा सुन लिया है तो आगे मेरी भी मदद करा दो, सामान रखो अलमारी में। आया बेगम आया। जा जा और उससे कहना एक डुगडुगी ले ले, तू बंदर की तरह नाचता रहे उसके आगे पीछे। अल्लाह तुझे गारत करे तेज पट्टी, कैसा मेरे बच्चे को मेरे हाथ से छीन लिया। अब तो सही मानों में नासिर चला गया मेरे हाथ से, मेरे बुढ़ापे का सहारा। अल्लाह तुझे नमूनिया हो जाए, दम घुट के मर जाए तू खबीस, और तू भी मर जाए मनूस मारी। लीजिए चाय पी लीजिए। अबू मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी जिम्मेदार हो गई है हानिया, और समझदार भी। हाँ वो तो है, मगर जज्बाती भी हो गई है। आपको पता है कल कितनी बेवकूफी की बात की इसने? क्या? कह रही है कि तानिया की बेटी को यहाँ लेकर आएगी, पालेगी भी और पढ़ाएगी भी। अभी उसका बाप जिंदा है, उसे पालना उसकी जिम्मेदारी है, और हानिया की तो हम शादी कर देंगे, तो फिर इस बच्ची को कौन संभालेगा? मैंने भी उसे यही कहा था कि उसका बाप जिंदा है, उसकी दादी है, वो लोग पाले ना। मगर वो कह रही है कि मैं खुद पालूंगी उसे। अब देखे ना, उसकी कल को शादी हो जाएगी, अब ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। ससुराल वाले कैसे उसे कबूल करेंगे बेटी के साथ, और बेटी भी किसी और की। ठीक कहा तुमने, तुम तो मुझे संभालने में लगी रहती हो, बच्ची को कौन संभालेगा? वो वहीं रहेगी। अच्छा आप चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ हाँ सेठ, बच्ची तैयार है, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है, आकर अपनी अमानत ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मैं एड्रेस अपना व्हाट्सएप करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। नासिर कब आएगा तुम्हारा सेठ? अब तो बस हो गई है भैया, कब तक पहुंचेगा और कब लेके जाएगा इस मनूस मारी बच्ची को? अरे अम्मा सेठ आ रहा है, रास्ते में है, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तुमने बच्ची को नहला दिया ना? हाँ, नहला धुला के इसको सुला भी दिया उस मनूस को। अरे अम्मा उसको कुछ परफ्यूम पाउडर खुशबू भी लगा देनी थी। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनको गंदे बच्चे पसंद नहीं आते। हाँ पता है मुझे, जान हलकान की है उस मनूस से मेरी तो। अल्लाह की कसम मेरे दर्द शुरू हो गया, जितनी मासूम पट्टी थी ना, यही आफत की परकाला है ये लड़की। चल अब जा रही है ना घर से, सुकून हो जाएगा। शुक्र है खुदा का। हेलो, बस मुसलसल उन पर नजर रखना, ठीक है? मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई थोड़ा तेज चलाएं। हाँ, यहाँ से लेफ्ट पे। ये हानिया कहाँ जा रही है? इसके ऑफिस का रास्ता तो बहुत मुख्तलिफ है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? ये ले सेठ साहब, ये आपकी अमानत, आज से ये आपकी हुई, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार, खबरदार, खबरदार अगर तुमने फिर से इस बच्ची का सौदा किया, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? तुम कौन होती हो हमारे घर के मामले में बात करने वाली? हाँ, ये मेरी भांजी की जिंदगी का मामला है, और मैं तुम्हें इसके साथ ज्यादती नहीं करने दूंगी। अच्छा,
तो रोक के दिखाओ हमें। नासिर, तुम दो बच्ची सेठ को। मुझे बताओ ये मसला क्या है और ये खातून इस बच्ची के लिए शोर क्यों मचा रही है? अरे कुछ नहीं लगती ये, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गई है। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इसको घर से बाहर। मैं ये बच्ची लिए बगैर नहीं जाऊंगी और आप लोगों को इसका सौदा नहीं करने दूंगी। देखो हानिया, ये मेरी बच्ची है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, तुम जाओ यहाँ से। हरगिज नहीं, ये बच्ची मुझे दो। अरे 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 लड़की क्या करी है? मेरी पोती है, देख नासिर, अंधा है क्या तू? ये मेरी पोती है, छोड़। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बच्ची तो नहीं मिलेगी, तुमने जो करना है कर लो। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी? लो इधर मुझे से। छोड़ो मुझे। खबरदार, खबरदार अगर किसी ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना तो सारी जिंदगी तुम लोग जेलों में सड़ोगे। ये जो यहाँ पे तुम लोग बच्चों का सौदा करते हो ना, इसका इल्म हमें अच्छी तरह से हो गया है। शराफत से ये बच्ची हमें ले जाने दो, वरना मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो देखो तो वो लेके चले गए बच्चे। ये तो तुम मुंह देखते रह गए। अल्लाह, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सारे पैसे मर गए हमारे। अरे अरे मेरी पोती का तो रोको। नासिर कुछ भी नहीं बोला तू। अल्लाह, मेरी बच्ची को लेकर चला गया। कब्बा इतना बड़ा सांड जैसा है, कुछ भी नहीं कर सका हमके आगे तू। आए मेरी बच्ची को कम्बख्त मारी ले गई। अल्लाह, तू बस ऐसे बैठा रहे मनूस मारा कहीं का। बिल्कुल सुन पट्टी है तू, ऐसे ही मानो में सुन पट्टी। मैंने कुछ दिन पहले तानिया आपी जैसी एक खातून को सिग्नल पे भीख मांगते हुए देखा। क्या? तो तुम उनके पास जाते, उन्हें रोकते, क्या पता वो तानिया आप ही निकलती। मैं जब तक उस खातून तक पहुंचता वो निकल चुकी थी। तुम भी चुप रहना। तेरे पैसे नहीं, मेरे पैसे तो वो। मेरा दिमाग दिखाओ, जाओ जाओ भाई, जाओ भाई, बस कर दो। तेरे पैसे नहीं होते, दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ, वो सन पट्टी अच्छी थी तुझसे, तू तो बहुत ही बेगैरत है। देख लूंगी तुझे भी, छोड़ूंगी नहीं मैं। चिक चिक करती रहती है। जब हमने मना कर दिया था तो फिर से क्यों लेकर आई हो यहाँ? अब्बू अब वो यहाँ आ चुकी है और वो यहीं रहेगी। लेकिन इसे हम नहीं रख सकते। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। थैंक यू असफर, अगर तुम वक्त पर ना आते तो शायद वो सब मुझ पर हमला कर देती। देखो प्लीज इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं पहले बहुत शर्मिंदा हूँ कि तानिया आप ही नहीं मिली अभी तक। पता नहीं कहाँ चली गई यहाँ पे। काश उन्हें पता चल जाए कि उनकी बेटी वापस आ गई तो शायद वो भी वापस आ जाए। हानिया, ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, लेकिन सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। कौन सी बात? मैंने कुछ दिन पहले तानिया आपी जैसी एक खातून को सिग्नल पे भीख मांगते हुए देखा। क्या? तो तुम उनके पास जाते, उन्हें रोकते, क्या पता वो तानिया आप ही निकलती। मैं जब तक उस खातून तक पहुंचता वो निकल चुकी थी। हसन, मेरा दिल कहता है वो तानिया आप ही इसी शहर में है, लेकिन मैं उन्हें अकेले नहीं ढूंढ सकती। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए उन्हें ढूंढने में। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। तुम परेशान नहीं हो तो फिर ठीक है, हम हर वीकेंड पर फकीरों की बस्ती जाया करेंगे। हो सकता है आप ही वहीं कहीं से मिल जाओ। हसफर, मुझे बहुत दुख हुआ। नासिर इतना गिरा हुआ शख्स निकला, अपनी बच्ची को ही बेच डाला उसने। और आप ही
आप ही ऐसे गम में नढाल हो गए और उस नासिर को आप ही पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। ये जो सांप और बिच्छू होते हैं ना, इनकी फितरत में डंक मारना होता है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इन्हीं की तरह जहरीले हैं, और नासिर उन्हीं में से एक है। लेकिन खैर, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें सही सलामत बच्ची वापस मिल गई, और दुआ करो कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमें इतनी ताकत दे कि हम तानिया आपी को भी ढूंढ सकें। वैसे इंतहाई निकम्मे निकट्टू इंसान हो तुम, कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता ना। तुम्हें किस बात की तकलीफ है? जिसकी औलाद है वो तो सुकून से बैठा हुआ है और तुम इतना उछल कूद मचा रही हो। आप तो मेरे मुंह ना ही लगे। वैसे भी मैं आपसे बात नहीं कर रही, इस मट्टी के माधु से बात कर रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का, समझी तू? और कोई तमीज सीख ले, किस लहजे में अपने शौहर से बात कर रही है तू? तो और क्या कहूँ इसे मैं? वैसे भी क्या बेटा पैदा किया आपने, मर्द तो कहीं से ये लगता ही नहीं है। कोई जरा सी घुड़ी के डालता है, बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाता है। हाँ, अब पता लग रहा है कि तुझे तकलीफ किस बात की है। 2 लाख तेरे हाथ से निकल गए ना, इसीलिए तुझे आग लग रही है इतनी। हाँ है मुझे तकलीफ, और क्यों ना हो, वो मेरे पैसे थे, मेरा हक था उन पे। ये देखो, हाथ जुड़े हुए तुम दोनों के आगे मेरे। बंद कर दो अपनी ये बहस, सर में दर्द हो रहा है मेरे आप लोगों की बहस से। जब देखो घर में लड़ती रहती हैं दोनों, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तू वैसे फजूल काम नहीं किया करो ना। तुम भी चुप रहना। तेरे पैसे मेरा दिमाग दिखाओ, जाओ भाई बंद कर दो। तेरे पैसे नहीं होते, दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ, वो सनपट्टी अच्छी थी तुझसे, तू तो बहुत ही बेगैरत है। देख लूंगी तुझे भी, छोड़ूंगी नहीं मैं। चिक चिक करती रहती है। हानिया, तुम काम पर नहीं गई? नहीं, मैं थाने आपी के घर गई थी इस बच्चे को लेने के लिए, और देखें मैं इसे ले भी आई। ये तानिया की बच्ची है। लेकिन तुम इसे लेकर क्यों आई हो बेटा? तुम्हें मना किया था। अम्मी, अगर आज मैं इस बच्ची को लेकर ना आती ना, तो नासिर इस बच्ची का दोबारा से किसी के साथ सौदा कर देता। दोबारा से? हाँ अम्मी, मेरी फैक्ट्री की एक दोस्त है, वो नासिर के घर के बराबर में ही रहती है। उसने मुझे बताया कि ये पहले बच्ची गुम नहीं हुई थी, बल्कि इसको बेच दिया गया था। शाला, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ अम्मी, मेरे लिए भी ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? लेकिन बेटा, तुम्हें इसे लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा ना हो कि इसका बाप कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे, और फिर हमारे अब्बू तो नाराज हो सकते हैं। अम्मी, वो इतना बुज़दिल शख्स है, कुछ नहीं कर सकता। और रही बात अब्बू की, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। कितनी प्यारी बच्ची है। मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ। सही कह रही है भाई, ऐसा ही होता है। जमाना बड़ा खराब है वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा बेटा असफर है। मिलो बेटा इनसे, बैठो ना। माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं आप लोग। ये लड़की वाले हैं, तुम्हें देखने आए। आप बेटे तो सही, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। जी नहीं, मैं जरा थक गया हूँ, फ्रेश हूँ।
नो प्रॉब्लम, आप जाके फ्रेश हो जाएं, फिर हम मिल लेंगे। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। बहुत शर्मीला है मेरा बेटा। आजकल के जवानों की तरह कोई शोखी वोखी नहीं है इसमें। एक्चुअली आंटी, हम अपनी बहन मिशी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रहे थे। मुझे आपका बेटा बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको ही मेरी बेटी पसंद आएगी। हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगी भाई, इतनी प्यारी बच्ची है। तो आंटी फिर आप किसी दिन हमारे घर पे आ जाएं, टाइम निकाल के। इस तरह से इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, जरूर आऊंगी। चाय लेना आप लोग। आनिया, ऐसा करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। जब हमने मना कर दिया था तो फिर से क्यों लेकर आई हो यहाँ? अब्बू, वो यहाँ आ चुकी है और वो यहीं रहेगी। लेकिन इसे हम नहीं रख सकते। तुम्हारी माँ को 100 दूसरे काम होते हैं घर के, कौन ख्याल रखेगा इसका? अब्बू, सब हो जाएगा। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बेटा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, जब तक तुम यहाँ हो ये यहाँ रह लेगी, तो जब तुम शादी होकर यहाँ से चली जाओगी तो कौन इस गरीब की देखभाल करेगा? मैंने भी इसे यही समझाने की कोशिश की थी, मगर ये तो कह रही है कि ये शादी नहीं करेगी। ये सब बात की बातें हैं। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? और प्लीज शादी का जिक्र मत करें। पहले के जख्म तो भर जाने दें। सब एक जैसे नहीं होते। इंशाल्लाह आपकी बार हम पूरी तरह अच्छी तरह देखभाल। अब्बू प्लीज, इस टॉपिक पे आप दोबारा बात मत करें। मुझे शादी करनी ही नहीं है। फूट गई है, मैं आती हूँ। देखा आपने कितनी जिद्दी हो गई है। नहीं, जिद्दी नहीं, बहुत ज्यादा हसास हो गई है। मेरी तो बस यही दुआ है उस बच्ची की वजह से ये या इसकी वजह से बच्ची किसी मुश्किल में न पड़ जाए। मुझे एक बात बताइए, ये कैसे कैसे लोगों को आप घर में बुला रही हैं? आखिर किस लिए? कितनी दफा तुम्हें बताया है, तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी शादी करना है मुझे। और मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप घर में इस तरह का तमाशा लगा के बैठ जाती हैं। ओह, बावलों के अल्लामा, बात सुन मेरी। तेरे बच्चे देखे बगैर कब्र में नहीं जाऊंगी मैं, और ये मेरा हुक्म है, दरख्वास्त नहीं कर रही मैं। अरे भाई, इस बात पे माँ बेटे में झगड़ा हो रहा है। इन्हें देखें आप, पता नहीं कौन कौन लोग आ रहे हैं घर में मुझे देखने के लिए। ये मेरी शादी कराना चाहते हैं। फांसी चढ़ा दो मुझे, दे दो फांसी मुझे इस जुर्म में कि मैं अपने बेटे के लिए ख्वाब देख रही हूँ, है ना। बंद कर दो मुझे दहशतगर्दी के इल्जाम में। भाई, इस बार तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। तुम मान क्यों नहीं जाते? शादी कर लो। हैं? आज कोई कयामत का दिन तो नहीं है? आप और मेरी फेवर कर रहे हैं। इसमें भी तुम्हारी गलती है, हमेशा गलत बात करती हो। भाई, सही बात करोगी तो तुम्हारा साथ दूंगा ना। देखिए प्लीज, मैं अब शादी नहीं करना चाहता, और प्लीज आप इसके लिए मेरा साथ दीजिए। इस मसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। शादी करना सुन्नत है। मैं तुम्हें जोग लेते नहीं देख सकता। नॉर्मल लोगों की तरह सीधी तरह शादी करो। अरे वाह, शुक्रिया फेवर करने का। क्या? ये तुम क्या कह रही हो शगुफ्ता? फैक्ट्री सील हो गई है? लेकिन यूं अचानक से कैसे? इसका मतलब है हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और नई जॉब ढूंढने की टेंशन अलग। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी मुझे जॉब की बहुत टेंशन हो रही है। साथ बात कर। हो आप? सॉरी, मुझे लगा मेरी फ्रेंड है।
आप क्या कह रही थी? आपको जॉब की कोई टेंशन है? बात क्या है असल में? जी वो बस पहली जॉब अचानक से ख़त्म हो गई, अब नई जॉब ढूंढने की टेंशन हो रही है। अगर आप मुनासिब समझें तो अपना CV मुझे ईमेल कर दें। वो किस लिए? एक्चुअली मेरी फर्म में काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं, तो मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई कर दूंगा। हो सकता है आपका कोई चांस बन जाए। अप्लाई करने से मतलब आप कहीं मेरी सिफारिश तो नहीं? नो वे। इस कंपनी में सारे काम मेरिट की बेसिस पर होते हैं, यहाँ कोई भी रिश्वत या सिफारिश नहीं चलती। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक कोई वैकेंसी होगी तो कंपनी की तरफ से आपको ऑफरिंग लेटर जरूर मिल जाएगा। रियली? फिर तो मैं अभी अपनी CV आपको ईमेल कर देती हूँ। प्लीज आप अपना ईमेल मुझे शेयर कर दीजिए। श्योर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैं ये कह रही थी कि हम ना अम्मा को ना ओल्ड एज हाउस में जमा करवा देते हैं। मुझे लगता है उन्हें ना अपनी जैसी औरतों की कंपनी की जरूरत है, वहां वो ठीक रहेंगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो अब खाना खा लो और जल्दी सो जाना, सुबह तुमने काम पर भी जाना है। मैं कल काम पे नहीं जाऊंगी, कल मुझे एक जगह इंटरव्यू देने जाना है। क्यों? निकाल तो नहीं दिया उन लोगों ने तुम्हें? अरे क्यों मफरूजों पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? नौशाबा भी तो यही कह के गई थी कि मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। बेटा जरूरी नहीं है कि हर तजर्बा नाकाम और हर बीवी नौशाबा जैसी हो। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अब तुम इतने गौर फिक्र से कौन सा नया फार्मूला तैयार कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं वो ये सोच रहा था कि हानिया को कैसे पता चला कि मैं बच्ची का सौदा कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, उसे तो ये भी पता है कि तुम पहले भी एक बार अपने बच्चे का सौदा कर चुके हो। ऐसे बड़े लालची बाप हो तुम। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई अपनी औलाद को इस तरह से। तो मैं कौन सा अपने फायदे के लिए कर रहा था? मेरे पास अपनी औलाद को देने के लिए है ही क्या? बस बस रहने दो, मेरे सामने ये फजूल किस्म के भरम दिखाना। एक नंबर के लालची धोखेबाज हो तुम। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं एक बात सोच रही थी कि जो अम्मा है ना, घर में बैठे बैठे इनके दिमाग को जंग लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे पूरी बात तो सुन लो, बीच में बात काट दे तो जहर लगते हो मुझे। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अम्मा जो है ना बुढ़ापे का शिकार हो रही हैं। और मैंने टीवी में सुना था कि ऐसे लोग ना जल्दी पागल हो जाते हैं। क्या बकवास कर रही हो हिना? नहीं, वो मेरा मतलब ये है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। अम्मा तो अच्छी भली है। ये जो हर वक्त का बढ़ाना होता है ना, ये पागलपन की पहली निशानी होती है। इससे बड़ा संकी कौन होगा इस दुनिया में? तुम किस सोच में घूमोगे? मेरी बात सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि हम ना अम्मा को ना ओल्ड एज हाउस में जमा करवा देते हैं। मुझे लगता है उन्हें ना अपनी जैसी औरतों की कंपनी की जरूरत है, वहां वो ठीक रहेंगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो? लगता है भांजी ने मसरूफ कर दिया, जो मेरी बेटी खाना खाना भूल गई। नहीं अम्मी, ये तो काफी देर तक सो ही रही है, मैं तो मोबाइल में मसरूफ थी। अच्छा चलो अब खाना खा लो और जल्दी सो जाना, सुबह तुमने काम पर भी जाना है। मैं कल काम पे नहीं जाऊंगी, कल मुझे एक जगह इंटरव्यू देने जाना है। क्यों? निकाल तो नहीं दिया उन लोगों ने तुम्हें? तुम्हें समझाया भी था बेटा कि अपने काम को मत छोड़ना, मगर तुम तो इसे लेने पहुंच गई। अब क्या होगा? अम्मी मिल जाएगी जॉब,
और मुझे निकाला नहीं है, बल्कि पुलिस ने फैक्ट्री सील कर दी है। वहां के मालिक का कुछ इशू था। ठीक कहते हैं लोग, गरीब रोजा रख ले तो दिन बड़े हो ही जाते हैं। हमें मिल जाएगी जॉब, मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया है। कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, उम्मीद है कि मेरा वहां काम बन जाएगा। चलो बेटा खाना खा लो, मैं तुम्हारे अब्बू को चाय दे दूँ। असफर, जी अभी तुम्हारी माँ बता रही थी कि आज तुम फजर के लिए भी नहीं उठे, ऑफिस जाने से भी मना कर दिया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? फजर तो मैंने घर पे पढ़ ली थी, तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही थी इसलिए ऑफिस भी नहीं गया। अरे ये सब तो जिंदगी से बेजारी की निशानी है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पता नहीं अब्बू, आजकल बस हर चीज से दिल उचाड़ हो गया मेरा। इसीलिए तो तुम्हारी माँ कहती है कि शादी कर लो, भाई दिल भी लगा रहेगा और बेदारी भी खत्म हो जाएगी। मैं किसी से भी शादी करके अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। सच्ची बात तो यह है कि मैं शायद अब किसी को खुश नहीं रख सकता। अरे क्यों मफरूजों पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? नौशाबा भी तो यही कह के गई थी कि मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। बेटा जरूरी नहीं है कि हर तजर्बा नाकाम और हर बीवी नौशाबा जैसी हो। देखो, मैंने आज तक तुम्हें किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया, अब तुम अपने साथ हमारे साथ भी ज्यादती कर रहे हो। अरे मान लो बेटा अपनी माँ की बात, कर लो शादी, हमें भी पोता पोती वाले बना दो। जी तो आप इंटरव्यू लेंगे मेरा? आपको कोई शक है मेरी काबिलियत पर? वैसे मैं इस फर्म के अंदर मैनेजिंग पोजीशन पर हूं। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। हमेशा ऐसी हंसती रहा करें प्यारी लड़की। वैसे आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अगर तानिया आप ही होती तो वो उसको शहजादियों की तरह रखती। बस मैं उन्हीं की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। सोने का दिल है तुम्हारा बेटा, पता नहीं काशिफ। अम्मी प्लीज, वो टॉपिक क्लोज हो चुका है, उसका जिक्र करना फजूल है। तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करवाना, मेरा मुंह काला करवाना। अब वो रिश्ते वाली रिश्ता दिखाएगी हमें। ये क्या रिश्ता रिश्ता लगाया हुआ आपने? एक दफा मैंने समझा दिया मुझे नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, फिर भी आप वही बात करती है मुझसे। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो तुम? शादी नहीं करोगे सारी उम्र? अब्बू जिंदगी में शादी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा बिजनेस की तरफ फोकस है, मैं वहां कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसमें कुछ करूँ, शादी हर चीज का हल नहीं है। अरे 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 बीबी, मेरे कमरे में क्या करी और मेरे कपड़ों को क्यों तय लगा रही है तू? नजर नहीं आ रहा आपकी पैकिंग कर रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ जो पैकिंग कर रही हो तुम? आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया? तुम मियाँ बीवी में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ जाके अपने बेटे से पूछो। वो तो मैं उस जोरू के गुलाम से अभी पूछ लूंगी। इस पट्टी कहीं की, डरती वरती नहीं हूँ तुझसे मैं। हाँ मुझे जाने दो मेरी अम्मी के पास। अरे छोरी, अरे क्या हो गया तेरे को? हटो यहाँ से।
ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो खुदा के लिए। रिश्तों